आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। नैमिषारण्य तीर्थ उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल है। ये गोमती नदी के किनारे पर स्थित है। लखनऊ से इसकी दूरी 80 किलोमीटर है। मार्कंडेय पुराण में इसका उल्लेख कई बार आया है। ये स्थल 88,000 ऋषियों की तपस्थली भी रहा है। 12 पुराण के अनुसार यहाँ भगवान द्वारा निमिष मात्र यानी पल भर में दानवों का संहार होने से ये नैमिषारण्य कहलाया। नैमिषारण्य का पुराना इतिहास वाल्मीकि के युद्धकांड भाग में भी वर्णित है। इसके अनुसार लव कुश जी ने गोमती नदी के किनारे श्री रामचंद्र जी के अश्वमेध यज्ञ में पहली बार 7 दिनों तक वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण का गायन किया था। दूसरा इसका इतिहास ये भी है कि महर्षि शौनक जी के मन में दीर्घ काल तक ज्ञान सत्र करने की इच्छा थी। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें एक चक्र दिया और कहा, इसे चलाते हुए चले जाओ। जहाँ इस चक्र की नेमी अर्थात बाहरी घेरा गिर जाए, उसी स्थल को पवित्र समझकर वहीं आश्रम बनाकर ज्ञान सत्र करो। शौनक जी के साथ 88,000 ऋषि थे। वे सब इस चक्र को चलाते हुए भारत में घूमने लगे। गोमती नदी के किनारे एक तपोवन में चक्र की नेमी गिर गई और वहीं ये चक्र भूमि में समा गया। चक्र की नेमी गिरने से ये तीर्थ नैमिष कहा गया। जहाँ चक्र भूमि में समा गया वह स्थान चक्र तीर्थ कहा जाता है। यही नैमिषारण्य का मुख्य तीर्थ है। यहाँ एक सरोवर है जिसमें जल निकलता रहता है। इस चक्र से जल एक नाले के रूप में बाहर निकलता है, जिसे गोदावरी नाला कहते हैं। लोग यहाँ आकर स्नान करते हैं। ये स्थान भारत के पितृ स्थानों में से एक है। यहाँ सोमवती अमावस्या को मेला लगता है। शौनक जी को इसी तीर्थ में सूत जी ने 18 पुराणों की कथा सुनाई थी। द्वापर में श्री बलराम जी भी यहाँ पधारे थे। भूल से बलराम जी से लोहर्षण एक सूत का वध हो गया था। बलराम जी ने उसके पुत्र उग्र श्रावा को वरदान दिया कि वे पुराणों के वक्ता होंगे और ऋषियों को सताने वाले राक्षस वल्लभ का वध करेंगे। संपूर्ण भारत की तीर्थ यात्रा करके बलराम जी फिर नैमिषारण्य आए और यहाँ उन्होंने यज्ञ किया। नैमिषारण्य तीर्थ के कुछ दूरी पर दधीचि कुंड है। वृत्रासुर राक्षस के वध के लिए जब इंद्रादि देवताओं ने वज्र बनाने के लिए महर्षि दधीचि जी से उनकी अस्थियों का निवेदन किया, तो महर्षि दधीचि जी ने कहा कि मैं समस्त तीर्थों में स्नान कर देवताओं के दर्शन करना चाहता हूँ। तो देवराज इंद्र जी ने विश्व के समस्त देवताओं और समस्त तीर्थों का आवाहन किया। समस्त तीर्थों ने और पवित्र नदियों ने एक सरोवर का रूप धारण किया। तब महर्षि दधीचि जी ने उसमें स्नान किया। तब से ये कुंड दधीचि कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। समस्त 33 करोड़ देवता नैमिषारण्य में वास करते हैं और आज भी भक्त यहाँ 84 कोस परिक्रमा करने के लिए देश विदेश से आते हैं। यह परिक्रमा प्रतिवर्ष फागुन मास की अमावस्या के बाद की प्रतिपदा से आरंभ होकर पूर्णिमा को पूर्ण होती है। नैमिषारण्य तीर्थ के अंतर्गत कई पौराणिक धर्म स्थल हैं, जिसमें मुख्यतः चक्र तीर्थ, मां ललिता देवी मंदिर, भूतेश्वर नाथ मंदिर, व्यास गद्दी, सूत गद्दी, मनु शत्रुपा तपस्थली, हनुमानगढ़ी, काशी कुंड तीर्थ, देवपुरी, काशी विश्वनाथ मंदिर, संत आपा नारायण स्वामी समाधि स्थल, 4 धाम मंदिर, बालाजी मंदिर, त्रिशक्ति धाम, काली पीठ आदि प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। महाभारत में कहा गया है कि जो व्यक्ति नैमिषारण्य में व्रत, पूजा और यज्ञ करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और संसार में महान सुख को पाता है। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों ने तपस्या की थी, इसलिए ये तपोभूमि है। इस परम पवित्र भूमि के दर्शन किए बिना सभी तीर्थ अधूरे रहते हैं। नमः शिवाय।